तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल है यारवीर ब्रदर्स। तो भाई काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास कमेंट आई थी, सर क्या कार्बोरेटर वाली गाड़ी दोबारा वापस आ सकती है मार्केट के अंदर? देखो यार, कार्बोरेटर वाली जो गाड़ियां है ना मार्केट के अंदर आ सकती है नहीं आ सकती, इसके मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप खुद बोलोगे हाँ यार ये तो बहुत ऐसे चांसेस लग रहे हैं। ठीक है भाई, क्या चांसेस लग रहे हैं हाँ या ना, तो ये तो आपको वीडियो में पता लगेगा। तो ज़्यादा देरी ना कर तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में कमेंट करके बताना चाहते क्या हो आप। कार्बोरेटर वाली गाड़ी लेना चाहते हो? फिर से आप चाहते हो कि हाँ मार्केट में कार्बोरेटर वाली गाड़ी आए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा और उसको एक छोटा सा प्यार सा हट दूंगा और एक रिप्लाई भी दे सकता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो में जानकारी देता रहता हूँ, अपने स्टोर की जानकारी देता रहता हूँ, वर्कशॉप की जानकारी देता रहता हूँ। बाकी मेरी वर्कशॉप पे अगर आना चाहते हो, काम कराना चाहते हो बाइक का अपनी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और फोन नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप फोन करके अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास आ सकते हो। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब साथ में कमेंट करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या है? आखिर कार्बोरेटर क्या है? देखो यहाँ हम दो चीजें रखते हैं। पहले रखते हैं कार्बोरेटर जो कि पहले गाड़ियों में आता था, और दूसरा रखते हैं हम गाड़ी के अंदर थ्रोटल बॉडी जो कि अब BS6 में आ रही है, ECU सिस्टम, थ्रोटल बॉडी सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों चीजों के कंपैरिजन में समझते हैं और उसके बाद आपसे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं। पहली चीज हमारी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी। अब किसी किसी गाड़ी में थ्रोटल बॉडी में एयर स्क्रू होता है और किसी किसी थ्रोटल बॉडी में एयर स्क्रू नहीं होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब किसी किसी कार्बोरेटर के अंदर ये ऐसा नहीं है कि एयर स्क्रू नहीं है या वो नहीं है ये नहीं है, हर कार्बोरेटर के अंदर एयर स्क्रू होता है और एयर स्क्रू भी होता है और रेस बढ़ाने वाला स्क्रू भी होता है। ठीक है, क्लियर। अब जो हमारी गाड़ी में थ्रोटल बॉडी होती है, अगर मान के चलो आपकी गाड़ी में एवरेज की प्रॉब्लम आ गई, BS6 गाड़ी है आपकी, या ऐसी कोई गाड़ी है जिसमें आपने थ्रोटल बॉडी मतलब है फिट है, कार्बोरेटर फिट नहीं हो रखा है, एवरेज की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप करोगे क्या? कैसे सही करवाओगे मैकेनिक से? देखो मैकेनिक के पास अगर आप गाड़ी लेके जाओगे ना बिना कार्बोरेटर वाली गाड़ी को, BS6 को, तो उसके पास उसको सॉल्व करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा हमारी जो आपकी जो गाड़ी है उसकी जो थ्रोटल बॉडी वो बाहर निकालना और उसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करना। क्योंकि जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमारी गाड़ी में थ्रोटल बॉडी सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि उसकी अंदर से एयर निकल सके। क्योंकि हमारी गाड़ी में जो चीज़ें होती हैं इंजेक्टर वाली गाड़ी में, मतलब FI गाड़ी में, पहला होता है इंजेक्टर, दूसरा होता है थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी सिर्फ और सिर्फ एयर सेक्शन का काम करती है और इंजेक्टर जो होता है वो पेट्रोल सप्लाई करता है। मैं आपको इंजेक्टर के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले थ्रोटल बॉडी का क्लीन कर लेता हूँ। थ्रोटल बॉडी के जैसे मान लो एक छोटा सा हॉल है, ठीक है, अब इसके अंदर से थ्रोटल बॉडी निकल रही है, ठीक है। अब थ्रोटल ये जैसे छोटा सा हॉल है, इसके अंदर से एयर निकल रही है। अब जो एयर निकलेगी, देखो एयर आपको पता है कितनी ज़्यादा गंदगी होती है और कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ पता है। कभी कभी क्या होता है हमारी गाड़ी का फिल्टर ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद भी हमें ध्यान नहीं रहता, हम सोचते हैं कि यार सब कुछ ठीक है चलते रहो बस कोई दिक्कत नहीं है, पर होता क्या है कि फिल्टर के द्वारा भी गंदगी थोड़ी सी निकल के आपकी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी में आ जाती है। और वो जो गंदगी होती है वो थ्रोटल बॉडी के अंदर के पार्ट्स को, अंदर की पूरी एक लाइन को बहुत ज़्यादा कचरा गंदा काला करके पूरा बेकार कर देती है। जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में जो एयर सेंसर होते हैं, मैनिफोल्ड सेंसर होते हैं, उन सेंसरों के पास हमारा जो एक छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट वाले पार्टिकल्स, वो चिपक जाने की वजह से वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और वो प्रॉपर वर्क करना जब बंद करते हैं तो एयर प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है और आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी जो है पेट्रोल ज़्यादा खाने लगती है, पेट्रोल ज़्यादा खपत करने लगती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में एवरेज की परेशानी आने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आप मतलब पॉल्यूशन कराने जाओगे, CO लेवल सेट कराने जाओगे, तो आपको वो मना कर दिया जाएगा। वो ये बोलेंगे आपकी साइलेंसर में मशीन डाल के, भैया आपकी गाड़ी जो है कार्बन ज़्यादा दे रही है जिससे वायु प्रदूषण होगा, तो आप इसका सबसे पहले पोल्यूशन पास कराने के लिए इसकी CO लेवल की सेटिंग कराइए। यानी कि जो आपकी गाड़ी में से कार्बन निकल रहा है उसकी कार्बन के रेशियो को कम करवाइए, उसके बाद ही आपकी गाड़ी का पोल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, ये आपके साथ हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। तो उस पोल्यूशन को कम कराने के लिए हम मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्रोटल बॉडी को बाहर निकालना और प्रॉपर तरीके से क्लीन करना। क्लीन करने के बाद ही आपकी गाड़ी की समस्या जो है ठीक होती है। अगर हम ज़्यादा देर तक इसको डिले करेंगे और क्लीन नहीं कराएंगे तो वो जो सेंसर उसमें लगे होते हैं, थ्रोटल बॉडी जो होती है वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि कार्बोरेटर है हमने सही किया फिट किया हो गया, थ्रोटल बॉडी के अंदर अगर कोई सेंसर खराब हो जाता है तो वो सेंसर ही नया डलता है और किसी किसी में थ्रोटल बॉडी पूरी डालनी पड़ जाती है। थ्रोटल बॉडी की जो कॉस्ट होती है वो 3, 3.5, 4 हज़ार की होती है, किसी किसी की 6 हज़ार की भी होती है, किसी की 5 हज़ार की भी होती है, किसी की 1500, किसी की 2000, किसी की 2500, हर गाड़ी की अलग अलग होती है। क्योंकि अभी जब से कि आपको पता है सभी गाड़ियों के अंदर थ्रोटल बॉडी सिस्टम आ चुका है, BS6 गाड़ी वाला सभी के अंदर थ्रोटल बॉडी वाला पार्ट जो है आ जाता है। अब जो इंजेक्टर का काम क्या होता है, इंजेक्टर क्या करता है, जैसे मान लो हमने गाड़ी की चाबी ऑन करी, ठीक है, ध्यान से समझना,
चाबी जैसे ही हम ऑन करेंगे तो जो टंकी होती है पेट्रोल टैंक, उस पेट्रोल टैंक में मोटर लगी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे घर में एक मोटर लगी होती है नीचे बेसमेंट में। जब हम उसको ऑन करते हैं तो टैंक का जो पानी है वो सीधे ऊपर टंकी में सप्लाई कर देती है। ओके, होता है ये। अब वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कितनी देर तक उस मोटर को ऑन रखें और पानी ऊपर चलाते रहें। तो यही कुछ ऐसा सिस्टम होता है, पर इसमें ऑटोमेटिक होता है। जब हम गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं तो चाबी ऑन करने के बाद 5 से 10 सेकंड तक आपकी गाड़ी की जो मोटर है वो ऑन होती है और पेट्रोल को सप्लाई करके आपकी गाड़ी के इंजेक्टर वाली पाइप लाइन में, ध्यान से समझना, इंजेक्टर की पाइप लाइन के अंदर वो भर देती है। उस टाइम आपकी गाड़ी के हेड में पेट्रोल नहीं जाता है। जब आप चाबी ऑन करते हो उस टाइम सिर्फ इंजेक्टर की लाइन में भरा होता है पेट्रोल। अब जैसे ही आप सेल्फ मारते हो तो सेल्फ मारने पर क्या होता है, हमारी गाड़ी में एक ECU लगा होता है। ECU सिग्नल देता है इंजेक्टर को और बोलता है कि भाई सेल्फ मार दिया है, अब तेरा गेट वाल्व जो है तो खोल ले और तेरा जो पेट्रोल सप्लाई भरी हुई है वो पीछे से अपना आगे हेड में दे दे। तो सेल्फ जो इंजेक्टर होता है, उस इंजेक्टर में एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट वाल्व जिसे कहते हैं, मैग्नेट वाल्व। वो मैग्नेट वाल्व क्या करता है, वो एकदम से ओपन होता है और जो पेट्रोल की सप्लाई पीछे की तरफ भरी होती है उसे अपने अंदर लेके सीधे हेड में आगे सप्लाई कर देता है एयर के साथ। एयर का फ्लो तो चालू रहता है जब हम सेल्फ मारते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो इंजेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, पेट्रोल सप्लाई करता है, और थ्रोटल बॉडी सिर्फ एक ही काम करती है, एयर सप्लाई करती है। तो ये होता है कुछ इस तरीके से BS6 एयर सप्लाई और पेट्रोल सप्लाई का सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है सेंसरों से द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी गाड़ी में सीधे के सीधे कार्बोरेटर को लेकर। अभी मैं आपको इंजेक्टर का ही बताऊंगा, एक छोटा सा काम रह गया, बताऊंगा डीपली। आप स्किप मत करना, नहीं तो भूल जाओगे इस चीज़ को लेकर, मिस कर दोगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो हम बात करते हैं कार्बोरेटर की। अब जैसे मान के चलो आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से डिसएडवांटेज बताता हूँ कार्बोरेटर के, क्यों कार्बोरेटर बंद किया गया, क्यों कार्बोरेटर को गाड़ियों को बंद कर दिया गया, और ये क्या वापस आएंगी नहीं आएंगी, ये भी आपके साथ मैं क्लियर करता हूँ। देखो, कार्बोरेटर वाली जो गाड़ी होती है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी मुंह उठा के कोई भी मैकेनिक उसका एयर स्क्रू और उसका पेट्रोल की सप्लाई छेड़ देता है, जिसकी वजह से आपकी जो कार्बोरेटर की सेटिंग है वो खराब हो जाती है। और सेटिंग खराब होने की वजह से जो इंजन के अंदर ब्लास्ट होता है कंबक्शन सिस्टम में, वहाँ पे पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा होने से आपकी गाड़ी में काला धुआं निकलने लगता है और एक कार्बन रिड्यूस होता है, वहाँ से कार्बन प्रोड्यूस होता है और वो कार्बन साइलेंसर से होते हुए सीधे हमारे वातावरण में मिल जाता है। जिस कार्बन की बात कर रहा हूँ ना, वो कार्बन जो होता है वो बहुत जहरीला होता है, वो इंसान जाति के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, बहुत खतरनाक होता है, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है। अभी कुछ दिन से जो BS4 गाड़ियाँ जो आ रही हैं, सरकार ने इसमें इसलिए रोक लगाई है क्योंकि इनका जो कार्बन रेशियो है बहुत ज़्यादा जा रहा है और जिसकी वजह से हमारी वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ महसूस हो रही, बीमारियाँ नई नई बन रही हैं। तो सरकार ने कहा है कि इसे बंद किया जाए और कुछ ऐसा सिस्टम निकाला जाए जिसकी वजह से ये जो झंझट है ये ना हो। गाड़ियाँ निकालो, कोई इशू नहीं है, पर ये जो झंझट ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, झंझट। ठीक है, तो ये झंझट सही करने के लिए थ्रोटल बॉडी वाले सिस्टम दिखाया गया ताकि कोई भी मैकेनिक उसमें उंगलबाजी ना करे। अगर गाड़ी में कोई मिसिंग की या कोई कार्बन रेशियो की दिक्कत आती है तो तुरंत आपकी गाड़ी के अंदर की जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आने लग जाएगी और गाड़ी मिसिंग करने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप भागते हो जाओगे मैकेनिक के पास सही कराने के लिए। बट अगर बात की जाए कार्बोरेटर की गाड़ी को ले, तो कार्बोरेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर की सेटिंग खराब हो जाएगी और एकदम से कार्बन आपकी गाड़ी ज़्यादा देने लगेगी, तो भी आप अपने मैकेनिक की दुकान पर जाने की कोशिश नहीं करोगे और आप उसे चलाते रहोगे और किसी भी बंदे के पास जाके कार्बोरेटर की सेटिंग आप करा लोगे। तो यहाँ पर ये जो कुछ इस तरीके का सिस्टम था ये कि कोई भी इंसान एयर स्क्रू की सेटिंग और कोई भी इंसान पेट्रोल की सेटिंग करने में लग जाता था, ये क्योंकि ये मैनुअल था और वो ऑटोमेटिक था। तो मैनुअल को खत्म करके ऑटोमेटिक इसीलिए निकाला गया है। अब मैनुअल के अंदर तो आपको पता ही है, अगर किसी भी बंदे को प्रैक्टिस करनी है या कुछ भी करना है तो वो अपने लिए करने में लग जाएगा, बट प्रैक्टिस की बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे वायु प्रदूषण का जो है वो काम है। तो इसी वजह से ये जो प्रोसेस है ये पूरा खत्म कर दिया गया है। अब क्या लगता है आपको, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या कार्बोरेटर वाली गाड़ी का जो समस्या है वो जो खत्म हुई है अभी, दोबारा वो आएगी? क्या कार्बोरेटर जो है दोबारा आ सकता है गाड़ी के अंदर? तो मैं आपको छोटा सा एक सैंपल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अगर कंपनी ने थोड़ा सा इसको अपडेट किया, और देखो सरकार की जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे वायुपर्यावरण को, मतलब पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, इतनी जितनी भी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इंजीनियर बैठे हैं बड़े बड़े, अगर उन्होंने कार्बोरेटर के अंदर ही कुछ ऐसा अपडेट करा जिससे हमारी जो वायुपर्यावरण है उसको कोई परेशानी ना हो, तो ये दोबारा आ सकते हैं कार्बोरेटर की गाड़ी के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये BS6 में जो गाड़ियाँ आई हैं
भारत स्टेज 6, तो ये जो है भैया इसके अंदर तो फिर ये ही चलेगा, थ्रॉटल बॉडी ही चलेगी। बाकी अगर बात की जाए तो भैया 10-15 साल बाद तो आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक ही दिखाई देंगी। ये तो बिल्कुल पेट्रोल जो इंजन है, डीजल इंजन जो है, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, पेट्रोल इंजन बिल्कुल बंद हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से तेजी देख रहे हैं। बाकी वीडियो में इतना ही, क्योंकि कार्बोरेटर गाड़ी वाली मैनुअल होती है, जो भी हर किसी इंसान को छेड़ने लग जाता है, और थ्रोटल बॉडी वाली ऑटोमेटिक होती है। तो ये 2 चीज़ आपको पता थी या नहीं पता थी। बाकी BS6 की पूरा डिटेल वीडियो बना दी है आपके सामने, जैसे कि आपको पता ही है। ये वीडियो पता थी या नहीं पता थी तो मुझे कमेंट करके बताना। इसके अंदर जो जानकारी आपको मिली, अगर वो जानकारी पता थी तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आपको क्या लगता है, कार्बोरेटर वाली गाड़ी आनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए और इसका रीज़न क्या है, और अगर नहीं आनी चाहिए तो क्या ये रीज़न मैंने जो दिया है ये सही रीज़न है। तो इस वीडियो के साथ साथ, इस बात के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, साथ में घर में रहो। और उसके अलावा एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ, अगर आपको लगता है आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो रिपेयर करने के लिए अपनी बाइक को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है और फ़ोन नंबर है, फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आप आइए, आपके लिए स्वागत है। और मंगलवार को वर्कशॉप क्लोज रहता है। बाकी थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।